ये हमारा सर्किल है और ए बी इसका सीकेंट है। और अगर ए बी इसका सीकेंट है तो इसका डायमीटर क्या होगा? सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी 9 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं। हम चल रहे हैं अपने 10th चैप्टर पर और आज हमारा 10 चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। अपनी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सर्किल से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में डिटेल में बता दिया है। अगर आपने अभी तक इस सर्किल चैप्टर की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से उसको देख, जिससे आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। और मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो एट लास्ट चैप्टर के हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कराऊंगी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। तो चलते हैं अपने आज की क्लास पर। और हमेशा की तरह हमारे इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन, टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आपको। वहां पर मैंने डिटेल में आपको बताया है सर्किल के बारे में। सर्किल में जो जो हमारे टर्म्स यूज होंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सबको हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है बहुत ज्यादा डिटेल में। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल क्या होता है, और उसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि बिना क्वेश्चन हमारे चैप्टर का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल, मतलब टेंजेंट क्या होता है। ओके, टेंजेंट्स को समझने के लिए हम आ गए हैं अपने डायग्राम पर। उस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से देखना है। पहला हमारा डायग्राम, यानी कि पहला जो हमारा सर्किल है और उसमें एक लाइन है। अब फिर से मैं बताऊंगी, ये हमारा सर्किल नहीं है। क्योंकि हमारे इस सर्किल में सेंटर नहीं है, और सेंटर होना मस्ट है। हमारे सर्किल का सेंटर होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको सर्किल कहेंगे। ओके, तो ये हमारा सर्किल है और ये हमारी एक लाइन है जिसको हम रिप्रेजेंट बाय एल करेंगे। ओके, अब ये लाइन इस सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि इससे दूर है, इस कुछ डिस्टेंस पर है। तो दैट मीन्स हम इस लाइन को कहेंगे नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। एक तो हमारी ये लाइन हो गई जो जो हमारी सर्किल को टच ही नहीं करती है। ओके, एक हमारी ये लाइन हो गई, यानी कि इसको भी मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगी। ये सर्किल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ए एंड सेकेंड पॉइंट बी। सपोज दैट ये जो लाइन एल है वो हमारे सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्किल, सीकेंट ऑफ अ सर्किल। सीकेंट क्या होती है? सीकेंट हमारी वो लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो हमारे सर्किल को इंटरसेक्ट करती है एट 2 पॉइंट पर। ओके, एंड थर्ड वन इज हमारी लाइन है ये, जिसको हम फिर से एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सर्किल को क्या कर रही है, ना ही दूर है सर्किल से, ना ही सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है एट 2 पॉइंट, यानी कि ना ही ये हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ना ही हमारी ये सीकेंट है। फिर ये हमारी थर्ड बन जाती है, इस चैप्टर की जान है, वो क्या है, हमारी टेंजेंट ऑफ द सर्किल। क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। तो अब समझ में आ गया होगा टेंजेंट्स क्या होती है। टेंजेंट हमारी सर्किल की वो होती है, वो लाइन होती है जो सर्किल के किसी एक पॉइंट से पास होती है, यानी कि सर्किल को टच करती हुई जाती है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्किल। आई होप आपको ये टेंजेंट्स का वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर। ओके, तो एनसीईआरटी के ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। जो आपने समझा है उसी बेस्ड पर हैं। हमारी क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक सर्किल को एट 2 पॉइंट।
इज कॉल्ड, यानी कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को 2 पॉइंट पर, हम ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको क्या कहते हैं उसको, हम सीकेंट ऑफ द सर्किल। सीकेंट यानी कि वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, अभी डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया क्या, ये एक सर्किल है और उसमें एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को एट पॉइंट ए एंड बी, तो हम इसको कहते हैं सीकेंट ऑफ अ सर्किल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स और पॉइंट, यानी कि एक टेंजेंट है और वो सर्किल को इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट पर। तो अभी अभी मैंने बताया टेंजेंट्स के बारे में आपको कि टेंजेंट हमारी सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है, या हम कह सकते हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, राइट। सपोज दैट ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल में एक कोई पॉइंट, हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी जिस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, यानी कि इस पॉइंट से मैं कहूँ या तो इंटरसेक्ट करती है या हमारी पास होती है, एक ही बात है क्या, टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं अपने टेंजेंट के बारे में, क्या कहता है टेंजेंट्स। ये हमारा है सर्किल, और इस सर्किल में सीकेंट कितनी सारी ड्रॉ हो सकती हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि एक सर्किल में हम कितनी सीकेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा इन्फिनिटी, यानी कि हम इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जो सर्किल को एट 2 पॉइंट पर कट करेंगे, और हम उसको क्या कहते हैं, सीकेंट ऑफ अ सर्किल, राइट। अब टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। टेंजेंट हमारा कोई भी पॉइंट है, सपोज दैट ये हमारा पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्किल, यानी कि अगर मैं कहूँ कि सर्किल के किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, तो आपका आंसर होगा ओनली वन। फिर से सुनेंगे क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इससे ज़्यादा हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। कैसे, मैं अगर इसकी बात करूं कि आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर देगी, हो सकता है, यानी कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ओके। अगर सर्किल के अंदर कोई भी हमारा पॉइंट होगा, क्या हम उस पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से कोई लाइन बनाएंगे तो वो इस सर्किल को क्या कर लेगी, इंटरसेक्ट कर लेगी, वो हमारी सीकेंट हो जाएगी, फिर वो हमारी टेंजेंट नहीं रह जाएगी, ओके। तो हम अंदर अगर इनसाइड कोई पॉइंट है हमारा, उससे हम कोई भी सर्किल पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे कि हमारे सर्किल में कितनी ऐसी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि क्या मैंने कहा कि हम अपने सर्किल में कितनी ऐसी टेंजेंट्स बना सकते हैं जो एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम दो ऐसी टेंजेंट बना सकते हैं जो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब पैरेलल वर्ड आया है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा, यानी कि ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, h हमेशा इक्वल रहेगी, राइट, ओके। ये हमारी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल, या हम इसको कहेंगे सीकेंट ऑफ द सर्किल, यानी कि हमारा डायमीटर एक हमारा सर्किल का सीकेंट भी होता है और उसको हम डायमीटर भी कहते हैं, ओके। तो ये हमारा ए बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स ये सीकेंट भी हो गया और ये हमारा सर्किल का डायमीटर भी हो गया, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायमीटर है, या हम कहेंगे इसको ये सीकेंट ऑफ द सर्किल है, तो ये सीकेंट के पैरेलल हम कितनी अपनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका आंसर एक बार फिर से क्या होगा, ऐसी केवल दो ही हमारी टेंजेंट हैं जो हम सीकेंट के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स एक तो हमारी ये टेंजेंट है और दूसरी हमारी ये टेंजेंट हो जाएगी दो, तो ये क्या हो जाएगी, ये दो टेंजेंट्स ऐसी बन जाएंगी जो हमारी सीकेंट ए बी के पैरेलल होंगी, राइट, ओके। अभी मैंने बात किया कि सर्किल के हमारे इनसाइड अगर कोई पॉइंट होगा तो हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर मिला हमको एक भी नहीं, यानी कि कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते अगर कोई पॉइंट हमारा सर्किल के अंदर है, राइट। अगर मैं कहूँ कि सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये हमारा सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है,
और इस सर्किल के बाहर से जो पॉइंट हमारा है, उस पॉइंट से हम सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो आपका आंसर है हमारी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं पी ए एंड पी बी। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम की ये बात हो रही है, ओके, कि एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं? मैक्सिमम हमारी 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको 1 to 1 समझ आ गए होंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होते हैं और ये आपकी चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही हमारे कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में हो सकता है, पूछता है। और तभी कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि एमसीक्यूज में कौन से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा होता है बट हमें आ नहीं रहे होते हैं। वो यही एक प्रॉब्लम होती है कि छोटे छोटे चैप्टर ये बहुत ज़्यादा अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आपने चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, तभी आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे फैक्टर्स कवर कर पाएंगे। और यही हमारे एमसीक्यूज के लिए या हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम की, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी हम इसको देख लेते हैं, थ्योरम कहती क्या है, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, और उसको हम डायग्राम के थ्रू जल्दी से समझ लेते हैं। ओके, इस चैप्टर की हमारी फर्स्ट थ्योरम है, वो क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहती है? फिर से पढ़ेंगे। कोई टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, सर्किल से पास होने वाली कोई टेंजेंट्स है, कोई पॉइंट से पास होने वाली हमारी एक टेंजेंट है, वो परपेंडिकुलर है टू द रेडियस। जो हमारा रेडियस बनेगी सर्किल के, उसके क्या है? परपेंडिकुलर है द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो जहां पर वो दोनों ज्वाइंट हुए होंगे। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है? सर्किल, राइट। इस सर्किल में क्या होगा हमारा? पहले तो एक रेडियस होगी। सपोज दैट हम पहले एक टेंजेंट बना लेते हैं, राइट। ये हमारी टेंजेंट होगी, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। अब हम क्या बना लेंगे? रेडियस बना लेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारी, सपोज दैट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा पी हो गया। और ये कह रहा है, थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है कि अगर हमारी ये जो लाइन एल है वो एज अ टेंजेंट हो जाए, यानी कि टेंजेंट है किसी पॉइंट पी पर, और ये टेंजेंट हमारी रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होगी। यही हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या कहती है? फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। क्या ये हमारी एक टेंजेंट है सर्किल की, और ये सर्किल की रेडियस है। सर्किल की टेंजेंट और सर्किल की रेडियस आपस में जहां पर मिलते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे थ्योरम क्वेश्चन को लगाने में, क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ओके। तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। इसको हम प्रूफ में अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप इसका मोटा मोटा स्टेटमेंट समझ लीजिए कि ये थ्योरम क्या कहना चाहती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर, उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर, और नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? The length of the tangent drawn from a external point to a circle is equal. आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के अभी कुछ याद आ रहा होगा कि शायद हमने अभी पढ़ा है। बिल्कुल आपको सही याद आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा है तो दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये पढ़ाया था, ये बताया था आपको, वही हमारा स्टेटमेंट के थ्रू है। अभी डिटेल में हम इसको समझेंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता दूं कि आपको अगर क्वेश्चन हिट करता है, कोई भी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपका जो वाई वर्ड है, वर्ड है वाई, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपके दिमाग में जितनी ज़्यादा बार क्लिक करेगा, जितनी बार क्लिक करेगा ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये वर्ड आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए मजबूर करेगा कि हाँ, आपके अंदर ये बार बार वर्ड आएगा कि हाँ क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? और सीखना चाहेंगे, और सीखना चाहेंगे। तो ये वर्ड आपके अंदर हमेशा होना चाहिए जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ये आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ओके। फिर से पढ़ते हैं अपनी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की लेंथ। अब टेंजेंट्स वर्ड लगाया ना,
यानी कि एक टेंजेंट नहीं है, कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। आगे पढ़ते हैं क्या, फ्रॉम द, ये कैसे पता चलेगा कितनी टेंजेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, जिससे आपको क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा और आप किसी थ्योरम को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और ये हमारी जो टेक्निक है ये हर जगह काम आती है, हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में ही काम नहीं आती है, हमें बहुत ज़्यादा जगह पर काम आती है। जैसे आप दो लोग 1 to 1 कन्वर्सेशन करते हैं तो सामने वाला पर्सन क्या आपसे बात करना चाहता है, क्या वो कह रहा है, एग्जैक्ट आप वही आंसर दे पा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पर, आप कितना अच्छा सीख रहे हैं, यानी कि आप उसकी बातों को और अच्छे से सुन पा रहे हैं क्या। जितना अच्छे से आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना ही सटीक उत्तर दे पाएंगे। ओके, उतना ही एग्जैक्ट आंसर आप दे पाएंगे, राइट। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, यानी कि यहाँ पर एक टेंजेंट्स की बात नहीं हो रही है। ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही एक टेंजेंट, फिर से पढ़ेंगे क्या, ड्रॉ हो रही है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो अभी अभी मैंने बताया कि सर्किल में जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, राइट। एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर टेंजेंट्स वर्ड यूज हुआ है। एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। ओके, फिगर से समझते हैं क्या बोल रहा है। ये है हमारा सर्किल और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट जिसको हम P बोल देते हैं, और यहाँ से हम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे, राइट। ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू माय थ्योरम कह रहा है PA इक्वल टू PB, दैट्स इट। क्या कहता है कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कहती है, ये जो हमारी लेंथ है टेंजेंट्स की, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसी है, इक्वल है, और एक्सटर्नल पॉइंट से केवल 2 ही टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर हमें एक चीज और समझनी होगी। ये हमारा, अगर सपोज दैट ये हमारा क्या सेंटर है, और ये सेंटर से सपोज दैट हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये लाइन और ये क्या हमारी ये रेडियाई है, एक ये रेडियाई है और एक हमारी ये रेडियस है, यानी कि 2 रेडियस हैं। और इन दोनों रेडियस को अभी अभी हमारी फर्स्ट थ्योरम से कनेक्ट कर पा रहे होगे आप, क्या कि फर्स्ट थ्योरम हमारी कह रही थी ये हमारी टेंजेंट है और ये हमारी रेडियाई है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। याद आया आपको, एक टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस, और रेडियस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब और मैंने क्या बताया, और यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि ये जो हमारी लाइन है जिसने हमारे P एंगल को इंटरसेक्ट कर दिया है इक्वल पार्ट्स में। फिर से समझेंगे क्या मैंने कहा, कि ये जो हमारी OP लाइन है उसने P एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट किया है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ ये एंगल हमारा x है, ये एंगल हमारा y है, तो दैट मीन्स एंगल x इक्वल टू एंगल y है। सेकेंड थिंग क्या होगी, ये हमारी जो लाइन है इसने इस वाले एंगल को भी इंटरसेक्ट किया है, तो सपोज दैट ये हमारा एंगल अगर P है, स्मॉल p, और ये हमारा एंगल स्मॉल q है, तो दैट मीन्स एंगल P इक्वल टू एंगल Q होगा। इस एक थ्योरम से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है, क्या पता चला है, फिर से देख लेते हैं कि ये जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P था, यहाँ से हमने 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया और दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, और हमने क्या बताया, ये जो हमारा एंगल है ये 2 इक्वल पार्ट्स में OP लाइन इंटरसेक्ट कर देगी, और सेम एज हमारा ये भी एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट हो जाएगा। आई होप ये थ्योरम बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, इसको हम लोग प्रूफ से भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको थ्योरम अच्छे से समझ आ गई है तो आप क्वेश्चंस को और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी थ्योरम हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कुछ हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी, तो इसलिए अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होती रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन हमको, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चंस हमको परफेक्ट बनाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस होती है क्वेश्चन से और प्रैक्टिस हमको परफेक्ट बनाती है, राइट। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।